अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये बहुत रिक्वेस्ट थी मेरे दोस्तों की कि मैं उन्हें ब्राउनीज़ सिखाऊं, तो बहुत आसान तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़े की ब्राउनीज़ बनाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये मेरे पास छोटे चुने चुने से जो थे ना, ये थे पैन, और इनके ऊपर मैंने सोचा कि इन्हीं को चले मैं ग्रीस करके बताऊंगी। तो हम ज़्यादा महंगे वाले नहीं लेते। ये इसमें मैंने ऑयल 2-2 ड्रॉप्स डाल के ब्रश की मदद से वो इनको लगा रही हूँ मैं। और इसमें मैं बता दूँ कि मैं कोई बटर पेपर नहीं लगाऊंगी, कोई और ऐसी चीज़ नहीं। ये सिंपल तरीके से बताऊंगी। इसमें छिड़केंगे जी हम मैदा, थोड़ा थोड़ा सा छिड़क के मैं जो है इसी को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। बस जितना इसके ऊपर लगा रह जाएगा। पहले ऑयल लगाया ब्रश की मदद से, अब मैंने मैदा लगा के ये एक तरफ रख लिया। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर नहीं लगाया। इसे होगा एक के बेक जल्दी हो जाएगा केक। तो जी ये मैंने एक प्लेट के ऊपर छलनी रख ली है और उसमें मैं मैदा 1 कप जो है वो डाल दूँगी। अच्छा, ये छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। तो जी अब मैदे के बाद हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर है, याद रखें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें। और अब डालूँगी बेकिंग सोडा। सोडा हमेशा कम डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये ज़्यादा डालेंगे तो इससे बड़ा ख़राब सा टेस्ट आएगा। और 1/4 चम्मच ये सिर्फ मैं डालूँगी ताकि केक बहुत अच्छी तरह से फूल जाए और बहुत सॉफ्ट बने। ये जी कोको पाउडर है। कोको पाउडर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून या 4 टीस्पून। ये एक ही बात होती है, अगर टीस्पून के हिसाब से देखें तो 2 टीस्पून बनती है 1 टेबलस्पून। तो अब मैंने इसमें टीस्पून के हिसाब से डाला है। कोको पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। ये मैंने इसको छान लिया ताकि सारा ये अच्छा सा मिक्सचर सा मिक्स हो जाए, बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाए। इसको मैंने छान लिया छलनी में। और उसके बाद इसकी हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे। अब जी ये मैं एक तरफ रख दूँगी। एक मैंने बाउल ले लिया, हमेशा मैं केक इसी में बीट करती हूँ। ये केक बनेगा। ये मैंने 1 कप चीनी का ग्राइंड कर लिया था बहुत अच्छी तरह और उसको पाउडर बना लिया था। अच्छा, इस दफ़ा बना रही हूँ घी से जी। अगर आपके घर में ऑयल है, घी है, सब तरीक़ों से बता रही हूँ। ये मैंने डालडा घी था मेरे पास। आपके पास कोई भी ब्रांड का घी हो वो घी ले लें, वो भी 1 ही कप जाएगा। चीनी और घी को हम जी करेंगे बहुत अच्छी तरह से बीट। पहले ये घी जो था वो येलो था, लेकिन जो हम बीट करते चले जाएंगे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये अपने साइज़ से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये जब बिल्कुल वाइट हो जाए, 3 से 4 मिनट में कलर चेंज कर ले, तो इसमें 2 अंडे पूरे हम डाल देंगे। और ये अब डाला है चॉकलेट एसेंस मैंने 1 टीस्पून, पूरा नहीं था, थोड़ा सा कम था। तो चॉकलेट पाउडर एसेंस ना हो तो हम वनीला एसेंस डाल देंगे। अब जी मैं ये जो मैंने छान के रखा हुआ था मिक्सचर, ये सारा इकट्ठा मैंने डाल दिया। और ये है जी कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले लें और वो इसमें डाल के इसको अब हम करेंगे जी बीट। और बहुत अच्छे तरीके से पहले हमने बीटर को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि ये उड़े ना, वरना ये सारा जो है मटेरियल जो है ना उड़ना शुरू हो जाता है, शेल्फ आपकी और किचन गंदा हो जाएगा। तो उसके बाद इसको हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद ये मैं थोड़ा करके गरम दूध डाल रही हूँ। ये पौना कप दूध का था, ये मैंने इसमें डाला। और अब ये जो मेरे पास छोटे छोटे से सांचे थे इसमें मैंने डाल दिए हैं। ये मैंने इसलिए भी इनमें बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि आप किसी भी तरह के मोल्ड में बना सकते हैं, बड़े छोटे। और इस तरह टैप करेंगे। ये जी बड़ा सा देगचा मैंने एक ले लिया, उसको मैंने प्री हीट कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अंदर से देखा आपने काला हो गया। और अब मैंने 2 इसमें मोल्ड रख दिए हैं और ये मैंने तकरीबन 25 मिनट बाद इसको निकाला है। जो छोटू था वो मैंने 10 मिनट के बाद निकाल लिया था, 10 मिनट बाद हो गया था। लो फ्लेम पे मैंने इसको बेक किया है। अब जी दूसरा भी बेक हो गया, ये देखें। अब छोटू वाला जो बहुत छोटा सा था चुन्ना सा, वो 10 मिनट लगे और इसको 25 मिनट में ये हो गया था, क्योंकि इसके ऊपर बटर पेपर नहीं लगा हुआ था।
आप चेक कर ले, 25 से 30 मिनट में हो जाएगा, ना हो तो 5 मिनट और रख दीजिएगा। ये देखें जी, ये सारे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं और ये अब गरम है। मैं इनको निकाल दूँगी मोल्ड्स में से, लेकिन इतना वो ठंडे होते हैं, इतना आपको बता दूँ, मैंने ये एक शीशे का बाउल ले लिया। ये एक चॉकलेट स्लैब मिलती है डार्क चॉकलेट के नाम से, ये ले लें और इसमें से थोड़ी सी मैंने काट के बाउल में डाली और थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने घी के डाले और उसको मैं एक तरफ रख दूँगी। अब ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मोल्ड में से मैं केक निकाल के एक छन्नी के ऊपर रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे जल्दी है बनाने की, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैंने जितने मोल्ड्स में था ये मैंने सारा बना लिया। अच्छा जी, ये मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ था। ये पानी जब उबल गया तो ये जो मैंने बाउल था चॉकलेट वाला, ये इसके ऊपर रख दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता अब खुद मेल्ट होती जाएगी। इतनी देर में हम इसको देखते हैं कि ये जो केक थे ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और बाकियों को मैं लगा दूँगी ये बाद में, लेकिन अभी आपके सामने मैं लगाती हूँ चॉकलेट इसको। तो ये जी चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से, चम्मच या छुरी की मदद से आप इसको लगाएं और इसके ऊपर डालें और चारों तरफ से इसको कोट कर लें अच्छी तरह से। आप देखें स्पैचुला की मदद से मैं इसको साथ साथ कोट करती जा रही हूँ और उसके बाद ये सारी कोटिंग हो गई। अब मैंने ये पिसी हुई चीनी थोड़ी सी लेके और वो इसके ऊपर डाल दी है। पिसी हुई चीनी आपने उस वक्त डालनी है जब ये अच्छे से सेट हो जाए, इनका ठंडा हो जाए तो फिर आपने डालना है बाद में। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, चॉकलेट चिप भी रख सकते हैं। अगर चॉकलेट चिप नहीं है तो बताइएगा, वो मैं आपको उसकी भी रेसिपी दे दूँगी। ये जी मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, ये मैं एक अलग से कंटेनर में, बर्तन में, प्लेट में निकाल रही हूँ। खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और ये देखें जी, बहुत खूबसूरत सा। अच्छा, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं और आपके ये कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफ़ज़ा होते हैं। तो इसलिए अब जी मुझे दीजिए इजाज़त, आसान से केक को कीजिए एंजॉय। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।